स्टीव जॉब्स का पहला रूल सभी लोग जानते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। लेकिन जो सेकंड रूल है द पीपीटी डिजाइनिंग रूल, वो कोई जानता है? वो है आपका लेस इज मोर। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही 5 पॉइंट्स की बात करने वाले जो स्टीव जॉब्स अपनी पीपीटी डिजाइन में हमेशा यूज करा करते थे। अब आप भले कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या आपने रिसेंटली कोई भी कंपनी ज्वाइन करी हो, वहाँ पर आपको ये 5 रूल बड़े ही काम आने वाले। अगर आप इन 5 रूलों को अप्लाई करते हैं अपनी पीपीटी डिजाइंस में, तो आपकी पीपीटी एक बेटर वे में प्रेजेंटेबल होगी और सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करेगा कंपैरिजन टू अदर पीपीटीज। अब देखिए, पीपीटी डिजाइनिंग में कई रूल्स हो सकते हैं, 10, 12, 20 अगर आप देखेंगे, लेकिन जो टॉप 5 रूल्स है आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में पहली बार पीपीटी कब बनाई थी? मुझे कमेंट में बताइए कि पहली बार आपने अपनी लाइफ में पीपीटी कब बनाई थी। जब तक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ये एजुकेशनल वीडियो है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ ट्यूटरेबल हेडलाइन। अब यहाँ पर ट्यूटरेबल हेडलाइन का मतलब ये नहीं कि आपके ट्विटर पे 140 कैरेक्टर का हेडलाइन जनरेट करना जो बाद में ट्वीट कर दिया जाएगा। अब बोलेंगे कॉलेज और स्कूल में कैसे अप्लाई करें? जब भी किसी भी चीज़ को टॉपिक को चालू करें तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देते अपने सामने वाली ऑडियंस के दिमाग में। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द आईफोन। Today, Apple is going to reinvent the phone. अब ये उन्होंने पहले ही साइकोलॉजिकल ट्रिगर दे दिया कि आज एप्पल पुराने फ़ोन से अच्छे बेहतर फ़ोन लाने वाला है। कि फ़ोन को स्मार्टफोन तो बोला जाता है बट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, इसलिए तो उन्होंने पहले ही साइकोलॉजिकल ट्रिगर दे दिया। अब आप ये स्कूल कॉलेजेस में कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको आज पीपीटी देनी है, आप क्लास 12th में आपको कोई स्लाइड समझानी है, तो आपको सबसे पहले पावर पॉइंट में सबसे पहले ये चीज़ बोल देनी, टुडे दिस पीपीटी इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन दिस क्लास। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाएगी कि अगर वो 20 मिनट तक आपकी जो प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, जो भी आपको समझाया जाएगा, तो एक साइकोलॉजिकल तरीके से समझेगा हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। अब बाद में रिजल्ट वो जो भी आए कि अच्छा नहीं है, लेकिन उतनी देर में आप वो चीज़ें मतलब रियलाइज करने लग जाएगा एक अच्छा है, अच्छा है। अब दूसरा देखते हैं, बिल्ड सिंपल विजुअल स्लाइड्स। स्टीव जॉब्स हमेशा बिग, बोल्ड और क्लियर इमेजेस को यूज करते थे, 2 इमेजेस ऑन अ पर स्लाइड। अब यहाँ पर ये क्यों बोला कि बिल्ड सिंपल एंड विजुअल स्लाइड्स? अब देखिए, एक इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। तरीका का एक एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं आपको। अब एग्जांपल ये है कि जहाँ स्टूडेंट को अगर आप एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पूरी पीपीटी भर के रख दे रहे हैं और अगर आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये है, इस समय ये हुआ था, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, ये डेरिवेशन है, ये है, ये आपने पूरी पीपीटी भर दी बिल्कुल घिंच पिच। अब उसका डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए इतना सिंपल बनाया कि किसी विजुअलाइजेशन के थ्रू ही समझाया जा सके। देखिए, जो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन करेगा तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता उनके चीज़ और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। यही चीज़ आप स्कूल एंड कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक ये शॉकिंग फैक्ट सुन लीजिए। सबसे पहले, अगर एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है कॉलेज का या स्कूल का, अगर वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक स्लाइड बनाता है तो उसमें मिनिमम कितने वर्ड्स यूज़ करेगा? 20, 40, 50, 60। अगर वो बिल्कुल सारी डिटेल्स लिख रहा है तो मैक्सिमम जा सकता है 100 वर्ड्स इन अ स्लाइड। लेकिन स्टीव जॉब्स 10 से 12 स्लाइड में सिर्फ 19 वर्ड्स को यूज़ करते थे। समझ रहे हैं ना? सिर्फ 10 से 12 स्लाइड्स में 19 वर्ड्स को। अब आप सोचेंगे कि भैया 2 घंटे का जो ये होता है पूरा वेन्यू पूरा डिसाइड होता है, ग्लोबल लेवल पर लॉन्च होता है, अब 12 स्लाइड्स में 19 वर्ड्स को लेकर क्या क्या एक्सप्लेन कर देते होंगे? जबकि इतनी डिटेल में इतना बड़ा आईफोन लॉन्च कर रहे हैं तो क्या एक्सप्लेन करते हैं? थर्ड पॉइंट है आपका टेल देम स्टोरीज। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं, जितने भी आप लोग देखेंगे, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी एजुकेटर्स, वो हमेशा स्टोरीज सुनाते हैं क्योंकि लोगों को स्टोरीज से कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद है। आप कितने भी बड़े बड़े लोग देखेंगे, अगर आप जो स्पीचेस देते हैं, जो कोई आपको मोटिवेट करने के लिए स्टेशन रखती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोरी सुनाई जाती है क्योंकि ऑडियंस स्टोरीज से कनेक्ट होती है। और ये भी एक फैक्ट है क्योंकि इंसान स्टोरीज को ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है बजाय नंबर ऑफ फिगर के, और ज़्यादा देर तक याद कर सकता है। तो आप जितना हो सके अपनी पीपीटी में एक स्टोरी फॉर्मेट क्रिएट करें क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है और स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल है। तो जो आपको सीखना चाहिए, आज नहीं कल नहीं कभी तो काम आई गई आपकी। कोई स्टोरी टेलिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। नंबर 4 पे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द रूल ऑफ 3। अब यही टेक्निक को यूज करके स्टीव जॉब्स क्या करते थे? देखिए, स्टीव जॉब्स क्या करते थे, अपने प्रेजेंटेशन में 3 चीज़ों का सबसे मेन ध्यान रखते थे। पहला, अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है और इससे लोग कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें वो अपनी पीपीटी में जरूर रखते थे। अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ की ये आईफोन है, द फंक्शन ऑफ द आईफोन, अब इससे लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू। अब ये आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए अपनी स्कूल की पीपीटी में।
अपने पीपीटी के टॉपिक्स के बारे में बताइए, ये पीपीटी के टॉपिक में ये क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब इससे आप लोग जो एक नॉर्मल इंसान जो आपकी सुन रहा है वो क्यों सुन रहा है, वो सिर्फ एक लिसनर तो है नहीं, वो एक रियल वर्ल्ड में इन चीज़ों के एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होंगी आपके। नंबर 5 पे आता है ब्रिंग द हीरो। आफ्टर यू हाईलाइटेड द विलन ब्रिंग द हीरो। अब यहाँ पर ब्रिंग द हीरो का मतलब क्या है कि किसी भी फिल्म स्टार या किसी को इंट्रोड्यूस करना नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं। ब्रिंग द हीरो का जो मतलब होता है वो होता है आपका कि आपने जैसे पिछले 4 फ़ोन के बारे में बता दिया कि जैसे कि अगर आप ये स्टीव जॉब्स को आपने देखा होगा तो आप उन्होंने पहले 1 फ़ोन 2 फ़ोन सोनी के मोटोरोला के फ़ोनों के बारे में बताया, देन उन्होंने अपना हीरो दिखाया सामने जैसे कि आईफोन। फिर पहले उन्होंने सबकी कमियां गिना दी, फिर उसके बाद अपना आईफोन लॉन्च करके उन्होंने बताया कि ये है हीरो जो आने वाले समय में आईफोन का और इंटरनेट की दुनिया को रिवोल्यूशनाइज करेगा। तो वो वेब 2 का भी पार्ट था। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहला है क्रिएट अ ट्यूटोरियल हेडलाइन। सेकंड आपका बिल्ड सिंपल एंड विजुअल स्लाइड्स, ताकि जहाँ पर आप बोल्ड एंड क्लियर इमेजेस को यूज़ करें। थर्ड है आपका स्टोरीज कनेक्ट करें। स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल है जो आपको सीखना चाहिए, आप यूट्यूब पर जाकर कहीं पर भी सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताते, वो इंसान सामने वाला आपसे कनेक्ट होने लगता है, क्योंकि वो आप पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्टोरी काम करती है। तो स्टोरी टेलिंग भी एक कला है, इसको आपको सीखना चाहिए। फोर्थ है यूजिंग द रूल ऑफ 3 टेक्निक, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी जो भी टॉपिक उसके बारे में, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है, और जो आपकी ऑडियंस बैठी है वो रियल वर्ल्ड में कैसे आपकी चीज़ों को अप्लाई कर सकती है। तो वो चीज़ें आपने जो बताई वो उनको ज़्यादा देर तक याद है कि वर्ड ऑफ माउथ भी होगा इससे। ये थी कुछ 5 पॉइंट जो स्टीव जॉब्स हमेशा यूज़ करते थे। एंड इन द लास्ट मैं कहना चाहता हूँ लेस इज मोर। अब लेस इज मोर का मतलब क्या है कि जितनी कम चीज़ें आप इमेजेस और ये सब यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप 2 वर्ड लिखिए, 4 वर्ड लिखिए, अब उसको आप जितना एक्सप्लेन कर सके अच्छे से स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी चीज़ें आप अपनी स्लाइड में रखेंगे, सामने वाला बैठा हुआ इंसान इतना ही डिस्ट्रैक्ट होगा, वो आप समझाएंगे कहीं और, वो पढ़ कुछ और रहा होगा। In the last, if you want to know more about the presentation secrets of Steve Jobs, तो I will recommend this book, How to be Insanely Great in Front of Any Audience। ये बुक आप जाकर Amazon पर देख सकते हैं, और इसका मैंने PDF का लिंक भी नीचे दे दिया, आप जाकर PDF देख सकते हैं। सो आई होप कि आप इन 5 पॉइंट को समझ चुके होंगे कि ये 5 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, और आप भी समझ गए होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपनी पीपीटीज में जरूर यूज़ करना चाहिए। और देखिए 2 पॉइंट एक और, सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत कलर्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि काले के ऊपर ही पीला चढ़ा देंगे और पीले के ऊपर ही सफ़ेद चढ़ा देंगे, भले दिखे ना दिखे। और इमेज को भी कहाँ प्लेस करना है, कि अच्छे तरीके से प्लेस करना है, कहाँ पर प्लेस करना है, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी पीपीटी डिज़ाइंस का ही हिस्सा होते हैं। लोगों को पता नहीं हो तो कैसे भी करके पीपीटी उठाते हैं और दे देते हैं, और फिर वो पीपीटी रिजेक्ट हो जाती है। फिर उनको लगता है कि हमारा कंटेंट तो इतना बेटर था और पीपीटी रिजेक्ट कर दी गई। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। और बाय द वे, अगर आपको लास्ट में अगर पीपीटी को प्रेजेंट करना है तो आपको एक अच्छी स्टोरी टेलिंग और एक अच्छा कॉन्फिडेंशियल स्पीकर भी होना चाहिए। थैंक यू ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए, और हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी जो आपके करियर में ग्रोथ में मदद करेंगी। और प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।